एग्रोटेक के चैनल से आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। इस वक्त हम मेल्सी के इलाके में मौजूद हैं और फैसल डेयरीज़ का ये फार्म है जहाँ पे एक बहुत ही खुशाइन चीज़ हमने देखी, वो थी सोयाबीन की फसल, जिसमें अगर आपको हम दिखा सकें तो जो फ्रूट आप अगर देखें यहाँ पे तो वो देख के आपको एहसास होगा कि यहाँ पे कितनी मेहनत हुई है। लेकिन इस प्रोडक्शन से तकरीबन कोई 3 से 4 फेलियर्स पहले गुज़र चुके हैं इसी फार्म के ऊपर, इसी जगह पे। तो लेकिन यहाँ के फार्मर्स ने जो है और यहाँ के फार्म मैनेजर्स ने जो है वो हिम्मत नहीं हारी, और वो फेलियर्स क्या थे, उन्होंने उससे कैसे बाहर निकले, और वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं ताकि आपको इस प्रोडक्शन में अगर आप जाना चाह रहे हैं, इस सोयाबीन की प्रोडक्शन जाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या क्या इसमें आपको चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। और सर ये बताएं सबसे पहले कि जो आपके पहले फेलियर्स थे वो क्या क्या थे? फेलियर 2-3 फेलियर हमें को फेस करने पड़े हैं इसमें। एक तो ज़मीन की तैयारी, ठीक है, और दूसरे नंबर पे इसके बीज लगाने का तरीक़ाकार, ठीक है। जो पहले नंबर पे हमारे से फेलियर हुआ, एक तो क्लाइमेट का बड़ा इशू था, मतलब गर्मियों में वो एक स्ट्रेस वाला सीन, ठीक है, जिससे पौधों ने ग्रोथ बड़ा अच्छा किया लेकिन उस पर फ्रूट नहीं लगा, ठीक है। और इसके दूसरा नंबर पे जो बेड की तैयारी थी हमारी, वो ठीक नहीं थी, उसकी चौड़ाई बहुत कम थी, ठीक है। और जब हमने बीज लगाया और वो बड़ा साथ साथ था, इसमें तकरीबन डिस्टेंस जो है वो 6 से 8 इंच तक होना चाहिए। 6 से 8 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए प्लांट टू प्लांट जो है। और इसकी वजह से इस दफ़ा हमने इस पर बड़ा मतलब वर्क किया है, इस पर छदराई भी करवानी पड़ी, जिस वजह से अभी ये रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, फ्रूट भी अच्छा लग रहा है। मुझे शाह जी ने बताया था कि तकरीबन हमें 102 क्रॉप साइकिल लगे एक्सपेरिमेंट करते करते। तो इसके अलावा जब आप नेक्स्ट क्रॉप में गए, जब पहले में तो आपको समझ आ गई कि आपने बेड की तैयारी ठीक नहीं की थी, उस वजह से भी फ़र्क पड़ा। और दूसरा आपने बताया था कि उसमें भी प्रोडक्शन फ्रूट पौधा अच्छा था लेकिन फ्रूट नहीं निकला क्योंकि प्लांट टू प्लांट फासला बहुत कम था, ठीक है, जिसकी वजह से वो फ्रूट इतना मतलब नहीं हुआ, ठीक है उसमें, ठीक है, डिस्टेंस भी कम था। और जब दूसरे साइकिल में आप गए तो तब आपको क्या चीज़ पहली दफ़ा नज़र आई जो आपने पहले साइकिल में आप नहीं पकड़ सके? पहले साइकिल में हमारा जो है वो गर्मी वाला सीन था। अच्छा, ठीक है। दूसरे साइकिल में हमारे से ज़मीन नहीं, मतलब इसमें गलतियाँ हुई तैयारी में, ठीक है। अब ये हमने ये 2-3 चीज़ें पकड़ी हैं, रोड डिस्टेंस, ठीक है, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ठीक है। इससे हम अब बेहतरी नज़र आ रही है, अब बेहतरी नज़र आ रही है। आप समझते हैं कि जब हम इसमें चलें, हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। मैं सर दावत दूंगा सैयद अकमल साहब को कि काइंडली अगर वो आ जाएं, और जो कि फैसल डेयरीज़ के ऑनर्स हैं, और वो हमें बताएं कि एक तो फैसल डेयरी बीइंग ऑन डेयरीज़ ऑनर आपकी ये रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास ये ना हो तो आपको परचेज़ करनी पड़ती है। अभी आपकी अपनी प्रोडक्शन है, वो आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट कितना फ़र्क पड़ा? तकरीबन हम 18 टन जौन सा इस्तेमाल करते हैं हर महीने में, ठीक है। 18 से 20 टन का हमारा कंजम्पशन है सोयाबीन के मील का, ठीक है। और आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर मैं 100 या 200 एकर्स भी लगाऊं तो मैं अपनी कंजम्पशन को रिप्लेस कर सकता हूं अगर ये सक्सेसफुल हो, ठीक है। इस दफ़ा आप समझ रहे हैं जो माशाल्लाह फ्रूट जो नज़र आ रहा है, अभी हम कैमरे में भी दिखाते हैं, तो आप समझते हैं कि ये फ्रूट, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है फ्रूट अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा काफ़ी बेहतरी आई है पहले की निस्बत। सर अगर आप दिखा सकें यहाँ पे फ्रूट, तो ये देखें अभी। सर ये क्या एज होगी इस प्लांट की? ये तकरीबन 70 to 80 डेज़ है इस वक्त, ठीक है। और इसकी अगर आप देखें तो पॉट्स जो एक पॉट्स बने हुए हैं इसके ऊपर तकरीबन 20 से ज़्यादा हैं एक पौधे पे, ठीक है। तो हमने इसमें जो ख़ास लर्निंग थी हमारी, वो थी रोड टू रोड डिस्टेंस, जो 20 इंच से बिल्कुल भी कम ना हो, ठीक है। और जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो 8 इंच से बिल्कुल भी कम ना हो। ये जो प्लॉट अगर आप कैमरे में देखें तो ये तकरीबन 5 एकड़ का प्लॉट है जी, तकरीबन 5 एकड़ का प्लॉट है। तो अगर हम देखेंगे तो अभी तक इस प्लॉट पे हमारी कितनी कॉस्ट आ चुकी होगी, कोई आइडिया? अगर आप सच मुझसे पूछें तो इसे उस कॉस्ट के तो 10% भी नहीं है जो हमने बाहर से ख़रीदना है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि इसमें सिर्फ बीज की कॉस्ट है, एक DAP भी डाली है और इसके अलावा एक यूरिया डाली है, ठीक है, और कोई कॉस्ट नहीं है इसकी। और इसकी थोड़ी सी जो चौकी होती है, छदराई है, वो करवाई है ताकि जो हर पौधा है उसको अच्छी तरह से सूरज की रोशनी मिले और उसके अंदर फ्रूटेशन प्रॉपर हो। ठीक है। जो पिछली हमारी फसल थी उसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी हुई थी, ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई थी। इससे बहुत सारे लोग, बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो जो कि डेयरी से एफिलेटेड तो होते हैं, लेकिन वो ये चीज़ें जो होते हैं वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। सर एक तो इजी एक्सेस है इसमें, हमें भी काफ़ी डर था, हमें भी काफ़ी डराया गया था इसमें, ठीक है, और यही कहा गया था कि जी इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन नहीं आएगी, जितने पैसों का आप ये ख़रीदेंगे उतने का हम बाहर से फैक्ट्री से ले लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली कॉस्ट लगा रहे हैं जो कि आपकी 4 से 5 करोड़ रुपया हर साल की बन रही है, तो आपको ये 10 लाख 20 लाख जौन सा है वो लाजमी इन्वेस्ट करना पड़ता है। आने वाले फार्मर्स को क्या सजेशन देंगे? अगर मेरे ख्याल में तो सर ये पूरे पाकिस्तान का इसके बगैर सर्वाइवल, आपका प्रोटीन सोर्स जो एनिमल फीड के अंदर या आपकी पोल्ट्री की फीड के अंदर इस्तेमाल होता है वो सोयाबीन से अच्छा प्रोटीन सोर्स है नहीं, ठीक है, और उसकी कोई खास रिप्लेसमेंट भी नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ल्यूपिन के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हमने कुछ और भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए अल्फा के ऊपर, वी वर नॉट दैट सक्सेसफुल, ठीक है, जितना हम इस पे हुए। सीड को रिकमेंड करते हैं अभी इसमें भी मैं ज़्यादा, क्योंकि मैं डिपेंडेंट हूँ अपने फार्म्स यूब एग्री पे, फैसलाबाद एग्री पे, उनसे हम अभी कंसल्टेंसी में हैं, ठीक है, उनसे चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर आप ये कहें कि हम इस मैच्योर स्टेज पे आ गए हैं, इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू। अभी तक किसी पेस्ट अटैक का आपको लगा है कोई खतरा हुआ? पेस्ट अटैक डेफिनेटली होता है, आपको इसमें बड़ा खास ख्याल रखना है। हमने इसके इर्द गिर्द सारी मकई लगाई हुई है। ओके, ये अगर हम देख सके कैमरे में तो इसके चारों तरफ जो है हमने मकई लगाई है, हमने ऐसी स्पेशली कपास और गंदम को इसके इर्द गिर्द नहीं आने दिया। अच्छा। उसकी वजह ये कि ये एक मीठा पौधा है, ठीक है, और इसके ऊपर अटैक आता है जो मेन सूंडी है उसका। ओके, ठीक है, तो इसलिए हमने कोशिश ये की है कि अपनी क्रॉप को अंदर लगाएं, कवर करें, ठीक है, और इसके अंदर प्रॉपर रेगुलर सरप्राइज वगैरह होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप विद इन 2 मिनट्स के अंदर अगर हम समराइज़ कर सकें, एक नया फार्मर जिसने पहले कभी सोयाबीन नहीं लगाया, वो पहली दफ़ा लगाना चाह रहा है और उसके पास सिर्फ ज़मीन है, पानी की अवेलेबिलिटी है, क्या वो लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि पानी की अवेलेबिलिटी जो सी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें टोटल 3 या 4 पानी लगता है, इससे ज़्यादा पानी नहीं लगता है। ओके। जो ज़मीन तैयार करनी है उसमें ख़ास तौर पे रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस का खास ख्याल रखें, ठीक है। इस पौधे ने हवा से नाइट्रोजन लेनी है और इसने सूरज से रोशनी लेनी है, ओके, और इसी में इसकी सक्सेस है, ठीक है। इसको ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए, ना ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत चाहिए, ठीक है। इसकी छदराई अच्छी हो जाए, इसको अच्छे तरीके से आप इसकी जर्मिनेशन हो जाए, ठीक है। आई थिंक दैट रेस्ट इज़ हिस्ट्री। बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि सैयद अकमल हैदर साहब के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनसे जितना हम फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं। अगर किसी फार्मर का, किसी भी ऐसे पोटेंशियल फार्मर का, प्रोग्रेसिव फार्मर का कोई क्वेश्चन है वो हमें कमेंट्स में भेज सकता है। इसके अलावा info@growtechsoil.com पे वो ईमेल कर सकता है। इसके अलावा हमारा हेल्पलाइन नंबर आ रहा है, आप उस पर भी बात कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में हम सर को दोबारा लें और हमारी टीम्स भी यहाँ पे विज़िट करती रहेंगी ताकि हम आपको टाइमली अपडेट करते रहें कि ये क्रॉप कहाँ पहुँची। और हमारी कोशिश है कि जितने ज़्यादा फार्मर पाकिस्तान में ये क्रॉप उगाएं डिफरेंट, क्योंकि ये अब हमारी ज़रूरत है। हमें डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है कि बाहर से हम हर चीज़ इंपोर्ट करें। तो सर अब तक के लिए बहुत शुक्रिया। ग्रोटेक कंपनी जदीद टेक्नोलॉजी को बुरोकार लाते हुए न सिर्फ फसलों का तज्जिया बल्कि मरहलावार मुशाहिदे के नतीजे में किसानों के मसाइल का बर वक्त हल मुहैया करती है। हमारा मकसद किसानों के मुनाफा को 40% तक बढ़ाना और तमाम सर्विसेज उन्हें घर बैठे मुहैया करना है। हमारे ज़रई माहिरीन आपकी जमीन की जरहेजी और फसल को मद्देनजर रखते हुए तमाम फसलों के दौरानिये पर आपको तज्जिए और तजावीज़ देते हैं। अब आप कहीं भी बैठे अपने मोबाइल में एक क्लिक पर खेत का तज्जिया, एग्री कॉमर्स और दीगर अवामिल से मुतल्लिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारी नुमाया सर्विसेज में शामिल है हमारे ज़रई माहिरीन के तज्जिए और तजावीज़, पानी और फसल की सेहत का तज्जिया, नामियाती कार्बन और नाइट्रोजन का तज्जिया, फॉर्म मैनेजमेंट, एग्री कॉमर्स, खादों की अफादियत। ग्रो पार्क सर्विसेज के जरिए हम आपकी खादों को जाया होने से बचाते हैं और खादों को रूट जोन में मुहैया करवाकर इसकी अफादियत को बढ़ाने में मदद फराहम करते हैं। सैटेलाइट रिपोर्टिंग, जिसमें सैटेलाइट के जरिए ली गई खेत की तस्वीर का तज्जिया और तजावीज़ और फसल से मुतल्लिक तमाम मालूमात रिपोर्ट की शक्ल में फराहम की जाती है।
ज़रूरी माहिरीन की राय, जिसका मकसद आपके पैदावारी अखराजात को कम करना और फसलों की पैदावार को बढ़ाना होता है। इसके अलावा तमाम मसाइल का फौरी हल फ्राहम करना है। हम आपको अपनी ऐप के जरिए तमाम फसलों की रहनुमाई फ्राहम करते हैं, जो फसलों की बीमारियों और मरहलावार देखभाल के लिए बहुत मुफीद है। मौसम का हाल, आप हर वक्त अपने खेतों के मौसम के अहवाल से बाखबर रहते हैं, चाहे आप मुख्तलिफ इलाकों में ही क्यों ना हों। ताज़ा खबरें, जिससे आप हर वक्त तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ग्रो पाक, हर किसान की ज़रूरत।